वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो न तो कोई विज्ञापन है और न ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई आमंत्रण। वीडियो में कही गई बात कानूनी सलाह नहीं है और न ही एडवोकेट सुबोध गुप्ता इसकी पूर्ण सत्यता और प्रामाणिकता का दावा करते हैं। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा समझते हो कि कोर्ट में जो तारीख पे तारीख पड़ती है उसकी अकेली जिम्मेदार सिर्फ कोर्ट है, तो इससे बड़ा झूठ तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि हर केस में दो पार्टी तो कम से कम होती हैं, ज्यादा कितनी भी हो सकती हैं, और उन दो पार्टीज में से एक पार्टी ऐसी होती है जो ये नहीं चाहती कि न्याय हो, जो नहीं चाहती कि कोर्ट काम करे, जो चाहती है कि मामला लंबित पड़ा रहे, उसमें टाइम लगे, डिले हो। क्रिमिनल केस में भी ऐसा ही होता है और सिविल केस में भी ऐसा होता है, हर केस में ऐसा होता है। एक पक्ष नहीं चाहता कि कोर्ट अपना काम ठीक से करे, तो इसलिए पूरी तरह से जो ये एक भ्रम फैलाया जाता है कि जुडिशरी काम नहीं करती, कोर्ट काम नहीं करते, वो मैं खुद कोर्ट्स में देखता हूं कि कोर्ट काम करना भी चाहे तो जो लोग वहां पे उस केस में मुकदमा लड़ रहे हैं वो काम होने नहीं देते। उनके सेल्फिश इंटरेस्ट होते हैं, उनका मकसद होता है उसके पीछे कोर्ट में काम ना होने देने का। परंतु फिर भी मैं जुडिशरी को या हमारे सिस्टम्स में जो एक धीमापन है उसे प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूं। देर तो होती है कोर्ट में। अब इसी प्रकार के एक मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि 1982 में 1982 में एक मुकदमा फाइल हुआ था जहां पे कि एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड सेल डीड को कैंसलेशन करने का मुकदमा था कि इस सेल डीड को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए और इस प्रॉपर्टी का कब्जा पोजेशन मुझे दिया जाए। 1982 से चलते 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 अक्टूबर 2023 पिछले माह तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा, यशपाल जैन वर्सेस सुशीला देवी, इसका सही नाम मैं बताता हूं आपको, यशपाल जैन वर्सेस सुशीला देवी एंड अदर्स। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये रिमार्क्स लिखे कि भाई हम ये समझ सकते हैं कि अगर 41 साल से दोनों पार्टी लड़ रही हैं आपस में और इंतजार कर रही हैं कि एक लॉजिकल एंड तक ये मुकदमा पहुंच जाए, तो इतनी जो स्लो प्रोसीडिंग्स रही हैं, लीगल प्रोसीडिंग्स, उससे एक जो लिटिगेंट है, जो पार्टीज कोर्ट में आती है, उनका न्याय व्यवस्था पर से विश्वास एक किस्म से उठ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। इतना स्लो प्रोसेस है। तो इस केस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो आज के वीडियो का चर्चा का विषय नहीं है, परंतु इस केस के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया अक्टूबर 2023 में, तो उन्होंने 12 डायरेक्शंस दी भारत की सभी कोर्ट्स को। भारत की सभी कोर्ट्स मतलब हर राज्य की हर अदालत पे ये 12 के 12 जो डायरेक्शंस हैं, जो ऑर्डर में लिखी गई हैं इस जजमेंट के, वो दी। वो 12 की 12 डायरेक्शंस क्या हैं और उससे मुकदमे को फास्ट करने के लिए वो डायरेक्शंस दी गई हैं, ताकि जो सिविल केसेस में इतने सालों तक मुकदमा चलता रहता है कि 40 साल बीत गए, 5 साल 10 साल लगना तो मामूली सी बात है, तो उनको कैसे रिड्यूस कर सकती हैं कोर्ट्स और क्या इफेक्टिव तरीके से काम नीचे वाली अदालतों में होना चाहिए कि इतना समय ना लगे। तो दोस्तों, ये है सिविल अपील नंबर 4296 4296 ऑफ 2023 बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। और इसमें जो ऑर्डर किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, वो सभी हाई कोर्ट्स को, जितने भी राज्य हैं उनको भेजा जा चुका है। कम से कम दिल्ली हाई कोर्ट के पास वो आ चुका है और दिल्ली हाई कोर्ट ने फर्दर जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर आते हैं उनको ये आगे भेज दिया है डिस्ट्रिक्ट जजेस को। और जो डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं उन्होंने आगे जितने भी जज उनके अंडर आते हैं, जो ट्रायल कोर्ट के लर्नेड जजेस होते हैं, उनको आगे भेज दिया, भाई इन आदेशों का सुप्रीम कोर्ट का सख्ती से पालन करिए और मुकदमे का निपटारा इस हिसाब से, इस स्पीड से, इन डायरेक्शन के आधार पे करिए। तो पहली डायरेक्शन है कि सम्मन्स के बारे में, जब कोई किसी पे मुकदमा करता है तो सम्मन भेजे जाते हैं। तो पहली डायरेक्शन सम्मन्स के बारे में दी है कि वो टाइम से भेजे जाने चाहिए, कैसे भेजे जाने चाहिए। मैं फिर ये कह रहा हूं, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि ये एक थ्योरेटिकल सी डायरेक्शन है, इसमें कहीं जो आम व्यक्ति को समझ में नहीं आ पाएंगी।
इसलिए सरल भाषा में बता रहा हूं। दूसरी डायरेक्शन कोर्ट ने ये दी है कि भाई जब कोई किसी पे दीवानी मुकदमा करता है तो उसे जवाब आमतौर पे 30 दिन के अंदर देना चाहिए दूसरी पार्टी को सम्मन मिलने के, परंतु कई बार उसमें डिले होता रहता है, डिले होगा तो मुकदमा भी डिले होगा। तो दूसरा पॉइंट इस बारे में है कि जवाब रिटर्न स्टेटमेंट जल्दी दाखिल करनी चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है वो है कि भाई समझौते के प्रयास करने चाहिए पार्टीज के बीच में, और उसके बारे में गाइडलाइंस है कि वो कैसे कैसे होना चाहिए। चौथा पॉइंट जो उस ऑर्डर में है वो है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के बारे में। फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज का मतलब होता है कि अगर भाई समझौता हो ही नहीं रहा है तो नेचुरली मुकदमा आगे बढ़ेगा। मुकदमा आगे बढ़ेगा तो जज सबसे पहले दोनों की बात सुन के ये लिखता है कि भी दोनों के बीच में डिस्प्यूट किन किन इश्यूज पे है, किन किन बिंदुओं पे है, उसे बोलते हैं फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। और जब अंत में कोर्ट फैसला सुनाएगी तो उन्हीं बिंदुओं पे सुनाएगी। तो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज पे फोर्थ डायरेक्शन है। फिफ्थ डायरेक्शन ये है कि कोर्ट में जब अगली तारीख लगे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भी जो दोनों पार्टीज के वकील हो उनसे पूछ के ही जज तारीख लगाएं तो बेहतर होगा कि वकील साहब इतनी तारीख लगा रहा हूँ, आप मौजूद होगे, ताकि वकीलों के पास बहुत सारे काम है, एक दिन में कई मैटर लगे होते हैं, बिना पूछे अगर कोर्ट ने कोई भी तारीख लगा दी तो आपके वकील को उस दिन कहीं शादी में जाना या कुछ और है तो उसमें दिक्कत आएगी। तो ये पांचवी डायरेक्शन है। छठा डायरेक्शन ये है सुप्रीम कोर्ट का कि हर कोर्ट में कई केस लगे होते हैं। कई कोर्टों में तो मैं देखता हूँ 70, 80, 100 केस लगे होते हैं, और कई कोर्ट में सिर्फ 5, 10, 15, 20 केस लगे होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर दिन हर जज के पास उतने ही केस लगाए जाए जितना वो काम उस दिन निपटा सके। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी जज के पास आप 70 केस लगा दोगे, उसमें 70 केसों में बहुत सारों में गवाहियां होनी है, बहुत सारों में कुछ और काम होने हैं, तो दिन इतना लंबा है ही नहीं कि वो काम हो सके। तो मजबूरी में कोर्ट क्या करेगी, जज क्या करेगा, उसे बहुत सारे लोगों को अगली तारीख देनी ही पड़ेगी। पॉइंट नंबर 7 एक कानूनी प्रावधान है कि भाई वकीलों को भी इस बारे में शिक्षित किया जाए कि जो ऑर्डर 11 और ऑर्डर 12 है सीपीसी के, कि आप इन प्रावधानों का प्रयोग करें ताकि मुकदमे में जो डिस्प्यूट है वो कम हो सके। ये एक थ्योरेटिकल पॉइंट है, आपको अगर आप लॉ फील्ड से संबंधित नहीं है तो आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा। आठवीं डायरेक्शन दोस्तों जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दी है वो है एडजर्नमेंट्स के बारे में, जो कि ऑर्डर 17 है। एडजर्नमेंट का मतलब होता है अगली तारीख ले लेना। कोई पार्टी रिक्वेस्ट करती है कि जनाब आज ऐसा हो गया, वकील साहब नहीं आ पा रहे, आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज बीमार हो गए, कुछ भी, तो वो उस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑर्डर 17 में जो सिविल प्रोसीजर कोड में जो भी डायरेक्शंस दी गई हैं उनको कोर्ट पूरी तरह से पालन करे उनका। पॉइंट नंबर 9 डायरेक्शन नंबर 9 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई पार्टी कहती है भाई आज काम नहीं होना, अगली तारीख लगा दो जनाब, तो दूसरी पार्टी को तो असुविधा हुई ना उस वजह से। तो जो पार्टी ऐसा कहती है कि अगली तारीख लगा दो, पहली बात तो जज को लगानी नहीं चाहिए, लगा दो तो मतलब उस पर ऐसा जुर्माना, फाइन या कोस्ट लगानी चाहिए जिससे कि सामने वाला अपना काम धंधा छोड़ के उस दिन कोर्ट में आया है। पॉइंट नंबर 10 ये कहता है कि जो बहस है, जिरह है, ओरल आर्ग्यूमेंट है, उसके संबंध में है कि वो तुरंत सुन लेनी चाहिए, जो भी स्थिति है उस केस को सुनने की एज पर लॉ प्रोविजंस। और पॉइंट नंबर 11 ये कहता है कि भाई ऐसा डाटा मेंटेन करना चाहिए लोकल लेवल पे कि भाई कौन कौन से केस ऐसे हैं जो 5 साल से भी ऊपर के चल रहे हैं, मतलब स्टैटिस्टिक्स या डाटा मैनेजमेंट करना चाहिए ताकि डिस्ट्रिक्ट जज या प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज उसको देख सके। और एक रिव्यू कमेटी बनेगी हाई कोर्ट के सुपरविजन में, वो रिव्यू कमेटी भी देखेगी कि क्या फर्दर स्टेप्स लेने हैं कि ये जो केस 5 साल से भी लंबे समय से चल रहे हैं ये खत्म जल्दी से जल्दी कैसे किए जाएं। और पॉइंट नंबर 12 भी इसी बारे में है कि जो कमेटी बनाई जाएगी ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंडर, वो करेक्टिव मेजर्स लेगी, ऐसे स्टेप्स लेगी ये देखने के लिए कि किस तरह से जो 5 साल से अधिक के पुराने के केस हैं उनको जल्दी कैसे निपटाया जा सकता है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की इंटेंशंस बिल्कुल क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट इस बात से भी अवगत है कि बहुत डिले होता है सिविल मामलों में। इसके कारण ये भी होता है आमतौर पे जो मैंने देखा है कि लोग सिविल मामला ना
करते हुए जानबूझ के उसी मामले में क्रिमिनल कंप्लेंट या पुलिस एफआईआर कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कौन इतने साल तक कोर्ट में लड़ता रहेगा। पुलिस 2 झापड़ लगाएगी, समझौता करा देगी, अरेस्ट होएगा, प्रेशर बनेंगे, जेल में जाएगा तो समझौता हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी, ऐसी उम्मीद करते हैं एटलीस्ट। तो अगर आपका भी मुकदमा किसी भी अदालत में चल रहा है तो आप इस जजमेंट का हवाला देके, रेफरेंस देके कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आपके मामले का निपटारा जल्द से जल्द इन डायरेक्शंस के आधार पे किया जाए।